हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सदियों से ज्ञानी लोग इसी ताकत को समझने की कोशिश करते आए हैं। आज हम उसी शक्ति के रहस्यों को जानेंगे, हमारे अपने मन को। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मन है, ये हमारा सच्चा दोस्त है जो सही रास्ता दिखाता है, या फिर एक ऐसा धोखेबाज जो हमें बस उलझाए रखता है? ये सवाल सिर्फ पुराने जमाने का नहीं है, ये हम सबका है, और इसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है। देखिए, पुराने ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अच्छा, इसे समझने के लिए आइए मन के उन 3 चेहरों को पहचानते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर राज करते हैं। मन का जो पहला चेहरा है, अरे उसे तो हम सबने महसूस किया है। ये है चंचल मन। एक ऐसा मन जो एक पल भी एक जगह टिकता ही नहीं, बिल्कुल एक बेचैन बंदर की तरह जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जरा सोचिए, महाभारत के महान योद्धा अर्जुन, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था, उन्होंने भी श्री कृष्ण के सामने हार मान ली। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, इस चंचल मन को काबू करना तो उतना ही मुश्किल है जितना मुट्ठी में हवा को पकड़ना। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को काटा नहीं। उन्होंने माना कि हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, मन वाकई चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। यह हजारों साल पुरानी बातचीत आज भी इतनी सच लगती है ना? क्योंकि ये हम सबके मन की कहानी है। यही तो है मन की चंचलता। मान लीजिए, आदर्श ने सुबह पक्का इरादा किया कि आज से बस हेल्दी खाना है, पर शाम होते होते जैसे ही बारिश हुई, मन उसे गर्मा गर्म समोसों के सपने दिखाने लगता है। एक पल में संकल्प और दूसरे ही पल में लालच। बस यही है मन का पहला चेहरा। अब देखिए, जब मन इतना चंचल होता है तो ये सिर्फ भटकता नहीं है, बल्कि हमसे कुछ चुरा भी लेता है। और यहीं हम मन के दूसरे और ज्यादा खतरनाक चेहरे पर आते हैं, मन एक चोर के रूप में। ये कोई मामूली चोर नहीं है। ये चोर पैसे या कीमती सामान नहीं चुराता। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत चुराता है, हमारा सुकून, हमारी मन की शांति। ये हमारे अंदर से सही और गलत को समझने की शक्ति ही गायब कर देता है। ये जो श्लोक है ना, ये बिल्कुल मुद्दे की बात करता है। बंधन का मतलब है चिंताओं, इच्छाओं और दुखों में जकड़े रहना, और मुक्ति का मतलब है इन सब से आजाद होकर शांति पाना। और इन दोनों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के पास है। मन का ये चोर वाला रूप एक चालाक गाइड की तरह है। ये हमें शांति और सुकून के खूबसूरत रास्ते से भटकाकर दुख और पछतावे की कंटीली झाड़ियों में धकेल देता है। ये हमसे सच्ची खुशी पाने का मौका ही छीन लेता है। तो मन चोर की तरह हमें भटकाता तो है, पर इसका तीसरा रूप वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक ठग है, एक जादूगर है, जो सिर्फ भटकाता नहीं बल्कि हमें पूरी तरह से धोखा देता है। ये ठग क्या करता है? ये हमें कांच के टुकड़ों को हीरे की तरह दिखाता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि बाहरी चीजों में, जैसे शोहरत में या दौलत में, हमेशा रहने वाला सुख है, जबकि असल में वे सिर्फ चमकने वाले कांच के टुकड़े हैं और कुछ नहीं। इसे क्षितिज के उदाहरण से समझिए। मन क्षितिज को दिखाता है कि प्रमोशन पाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, मतलब असत्य को सत्य दिखाना। फिर वो यकीन दिलाता है कि इससे मिलने वाली खुशी हमेशा रहेगी, मतलब अस्थायी को स्थायी दिखाना। और इस भागदौड़ के दुख को वो सफलता का सुख बनाकर पेश करता है। बस यही है इस ठग का असली काम। और पता है, मन का ये धोखा इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी तक इसके जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी हो, एक साधु, एक योद्धा या एक आम इंसान, इन तीनों चेहरों को पहचानना ही इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल यह है कि अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम हमेशा इसके गुलाम बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा प्राचीन ज्ञान हमें सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि उसका हल भी बताता है, स्वामी बनने का एक साफ रास्ता दिखाता है। तो देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एकदम साफ। या तो मन हमारा स्वामी बनकर हमें दुखों के बंधन में जकड़े रखे, या हम उसके स्वामी बनकर उसे एक सेवक की तरह इस्तेमाल करें जो हमें शांति और आज़ादी की ओर ले जाए। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। संत कबीर ने कितनी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि मन के कहने पर मत चलो,
मन तो दिन में हजारों बातें कहेगा। अरे जीवन की नैया तो उसी की पार लगती है जो मन पर सवार हो जाता है, मतलब जो मन को अपना घोड़ा बना लेता है, ना कि खुद उसका गुलाम बनता है। तो इसका समाधान मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे एक साक्षी बनकर, एक देखने वाले की तरह बस देखना है। पहला कदम, बस देखो कि मन में क्या चल रहा है। दूसरा, उसके विचारों को परखो कि ये सही है या गलत। तीसरा, जो विचार अच्छे लगें उन्हें अपना लो। और चौथा, जो विनाशकारी या फालतू लगें उन्हें शांति से जाने दो। तो चलिए इस पूरी यात्रा का जो सार है, उस अंतिम ज्ञान को एक साथ समझते हैं। हमें बस ये याद रखना है, मन के 3 रूप हैं, चंचल, चोर और ठग। जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं, हम इनके गुलाम हैं। लेकिन जिस पल हम इन्हें देखना शुरू कर देते हैं, हम इनके स्वामी बनने की राह पर चल पड़ते हैं। बस यही है स्थायी शांति पाने का असली रहस्य। और आखिर में कबीर का ये दोहा सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वो माया यानी दुनिया के सारे भ्रम को जीत लेता है। असल में मन को वश में रखना ही सबसे बड़ी साधना है। तो सुख का असली सूत्र मन के पीछे पीछे भागना नहीं, बल्कि रुक कर उसे देखना है। एक अनुयायी से एक दृष्टा बनने का ये सफर, यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज से क्या हम अपने मन के पीछे भागेंगे या रुक कर उसे देखेंगे?